आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। विशेषण की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, क्या रहती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जान लेते हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताई गई हो, वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य। विशेषण। अब इस विशेषण में केवल विशेषता ही नहीं आएंगी, उसका एक गुण, दोष, दशा, दिशा, अवस्था सभी कुछ आएगा। विशेषण का मतलब ये नहीं है कि केवल विशेषता बताई जाए, उसमें अगर कुछ बुराई है तो वो भी बताई जाएगी। तो विशेषण क्या है? जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उसकी अच्छाई बुराई जो भी बता रहे हैं उसको बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण, और जिसकी अच्छाई या बुराई बताई जा रही है वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य। विशेषण जान लिया, विशेष से जान लिया। आप जानेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। एक होता है विशेषण जिसमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम पद की, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ की विशेषता बताई गई हो तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। जिसकी हमने विशेषता बताई है वो विशेष्य। और प्रविशेषण, जिन विशेषण, जो भी हमारी विशेषण शब्द आए हुए हैं किसी वाक्य में, जो उनको भी बड़ा चढ़ा दे वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? केवल विशेषणता बताई जा रही है कि मोहन एक अच्छा लड़का है। पहली चीज़ हमने देखी मोहन, दूसरा क्या है? लड़का, तीसरा अच्छा। अब इनमें से विशेषण पद क्या है? जैसे ये मोहन क्या है? एक संज्ञा पद है। लड़का क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा क्या है? इस संज्ञा की जो विशेषता बताई गई है, यानी कि एक लड़का है मोहन जिसका नाम है। तो अभी हमें मोहन नहीं देखना, क्या देखना है? जो ये लड़का है मोहन नाम का, इस अच्छा शब्द ने क्या करा है? शब्द ने इस लड़के की विशेषता को बताया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये विशेषण। और ये क्या है? लड़का। विशेष्य। क्या पढ़ा था अभी हमने? जिस संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताई गई हो वो विशेष्य, यानी ये लड़का जो है वो क्या है? विशेषण, विशेष्य। और जो ये अच्छा शब्द है वो क्या है? विशेषण। ठीक, अब इस प्रविशेषण के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसी वाक्य में यहाँ पर अगर लगा दिया हमने कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? बहुत जो है ये क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। ठीक, मोहन अच्छा लड़का है, इसमें हमने तीनों चीज़ें देख ली। विशेषण क्या है? अच्छा। विशेष्य क्या है? ये अच्छा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? इस लड़के की। उसके बाद में प्रविशेषण क्या है? मोहन बहुत अच्छा लड़का है, इस अच्छे शब्द की भी जिसने विशेषता बताई है वो कौन सा शब्द है? बहुत। ये जो अच्छे शब्द विशेषण की विशेषता बताई जाने वाले शब्द जो होते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता को बता दें। यहीं पर अगर आ जाता है कि मोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो मोहन एक तो तेज दौड़ता है, दूसरा उस बहुत ने क्या कर दिया? बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर इसने क्या करा है? इस क्रिया विशेषण की विशेषता बताई है। दौड़ना क्या है? एक क्रिया है, तेज दौड़ना। अब तेज भी कैसा? बहुत तेज, तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक, अभी हमने विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण की परिभाषाओं के बारे में जान लिया। अब हम विशेषण के प्रकार के बारे में देखते हैं।
अब हम देख लेते हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। विशेषण के प्रकार, विशेषण को जो वर्गीकृत किया जाता है वो 4 प्रकार से किया जाता है। विशेषण को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अभी क्या जान रहे हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। जो विशेषण को वर्गीकृत हम करते हैं वो 4 आधारों पर करते हैं, 4 प्रकार से। जैसे सबसे पहले जो हम वर्गीकृत करते हैं वो कैसे करते हैं विशेषण को, स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक, दूसरा आ जाता है प्रयोग, यानी कि जो हम व्याकरण पढ़ते हैं उस व्याकरण की दृष्टि से हम इसको बांटते हैं व्याकरण के आधार पर, तो ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा है वो हम तुलना के आधार पर देखते हैं। तुलना के आधार पर। ठीक है, तुलना के आधार को हम क्या करते हैं, बोलते हैं विशेषण की अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? विशेषण की अवस्था। ठीक, तुलना के आधार पर 3 प्रकार से बांटा जाता है और ये 3 विशेषण की क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। चौथा जो हम वर्गीकृत करते हैं वो उसके रूप परिवर्तन के आधार पर करते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर भी 2 प्रकार से होता है। अभी हमने देखा कि विशेषण के प्रकार जानने के लिए विशेषण को 4 प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से हैं? स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तुलना के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर। स्थान के आधार पर जब हम इसको बांटते हैं, इसके प्रकार देखते हैं तो 2 प्रकार होते हैं। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। तुलना के आधार पर या विशेषण की अवस्था 3 होती हैं। 3 रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? स्थान के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार से मिलेंगे। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर 4 प्रकार मिलेंगे और तुलना के आधार पर 3 प्रकार मिलेंगे। 3 प्रकार इसको बोल सकते हैं या विशेषण की अवस्था बोल सकते हैं इसको।